पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक हावी रहे हिंसा और बवाल के दौर से कोलकाता भी अछूता नहीं रहा। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान ऐसा बवाल भड़का कि कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, क्योंकि रोड शो के दौरान टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच पहले झड़प हुई, फिर पत्थरबाजी हुई और नौबत मारपीट तक आ गई। थोड़ी देर में हंगामा इतना भड़का कि सड़क पर एक मोटरसाइकिल जलती हुई दिखने लगी। रोड शो को बीच में ही रोकना पड़ा। कुछ मिनट पहले सड़क पर बीजेपी समर्थकों का हुजूम दिख रहा था और कुछ ही पलों में केवल पुलिस का पहरा दिखने लगा। पश्चिम बंगाल में अब तक किसी भी दौर का चुनाव ऐसा नहीं हुआ जिसमें हंगामा, झड़पें और मारपीट न हुई हो, लेकिन इस बार कोलकाता तक भी हिंसा की आग पहुंच गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आरोप लगाया कि टीएमसी निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं चाहती। बंगाल की जनता को अपील करता हूँ कि अंतिम चरण का जो चुनाव है उसमें हिंसा का जवाब शांति से दे, मतदान से दे। हिंसा में कई छात्र घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन टीएमसी और बीजेपी दोनों ही हिंसा के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि पथराव की शुरुआत कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मौजूद टीएमसी समर्थित छात्रों की तरफ से हुई। हालांकि रोड शो को कवर कर रहे कैमरों में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई उनमें ये साफ दिखाई नहीं दिया कि शुरुआत किसने की, लेकिन विद्यासागर कॉलेज के सामने जैसे ही रोड शो पहुंचा, सड़क किनारे कुछ गड़बड़ होती हुई दिखने लगी। जब तक कैमरे वहां पहुंच पाते, दोनों तरफ से पत्थर बरसने शुरू हो गए। कॉलेज के अंदर से भी पत्थर सड़क पर आते हुए तस्वीरों में साफ दिखाई दिए। बीजेपी का एक कार्यकर्ता एक डंडे जैसा कुछ हाथ में लेकर आया और सामने से आ रहे पत्थरों का मुकाबला करने लगा। कुछ ही पलों में बीजेपी के और कार्यकर्ता जवाब देने के लिए जुटने लगे। लोगों का गुस्सा भड़कने लगा और भीड़ बढ़ने लगी। हालात बेकाबू होने लगे। झगड़ा बढ़ता देखकर भीड़ को हटाया जाना शुरू कर दिया गया। थोड़ी ही देर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ कॉलेज में जाती दिखी। अंदर मारपीट और तोड़फोड़ होना तय दिखने लगा, लेकिन मीडिया के कैमरे अंदर नहीं पहुंच पाए। कुछ ही देर में कॉलेज के गेट के पास एक मोटरसाइकिल जलती हुई दिखी। पुलिस वाले भड़की हुई आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। पास की इमारतों से बाल्टियों में पानी ला लाकर बाइक पर डाला गया और आग बुझाई गई। तब तक बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ सड़क से छट गई और केवल पुलिस वाले ही दिखने लगे। लेकिन इस हंगामे के बीच दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने जानबूझकर लोगों को भड़काने की कोशिश की, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने घायल साथियों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। ब्लैक फ्लैग यहाँ से दिखा रहे थे और ईंट फेंक रहे थे, उसका विरोध हम लोग दिखा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि भैया तुम काला पताका क्यों दिखा रहे हो, तो उन्होंने उसको कुछ नहीं, उन्होंने 8-10 लड़कों ने बेचारों को बुरी तरीके से मारा। बवाल थमने के बाद विद्यासागर कॉलेज के अंदर भी कैमरे पहुंच गए। तस्वीरें हैरान करने वाली दिखी। फर्श पर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर बिखरे दिखे। कमरों के अंदर तमाम कुर्सियां और मेज टूटे हुए मिले। कई जख्मी छात्र भी दिखे जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। पहले उन्होंने ईटा पटके छोड़ना शुरू किया, तब हम लोग बोले क्यों फेंक रहे, तब तक वो लोग टपक के आके मेरे को पहले ईटा से मारे, फिर लोहा से मारे। हालांकि टीएमसी के समर्थक छात्रों ने ये जरूर माना कि रोड शो के दौरान वो बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। अमित शाह का जब रैली आ रहा था, उनके पीछे जो उनके चाहने वाले या जो बोलिए उनके समर्थक सब थे, वो लोग आके हम लोग पे हमला किए। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी समर्थक छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था, बल्कि छात्र काले झंडे दिखाते हुए अचानक पत्थर बरसाने लगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आरोप लगाया कि इस चुनाव में टीएमसी बीजेपी से घबराई हुई है और आरोप लगाया कि इसीलिए रोड शो को खराब करने के लिए झगड़ा करवाया गया। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शहीद मीनार से अपना रोड शो शुरू किया। भारी भीड़ के साथ रोड शो आगे बढ़ता गया। रोड शो में रामलीला के कलाकारों की झांकियों को भी शामिल किया गया। दूर दूर तक कोलकाता की सड़कों पर लोगों का सैलाब दिखने लगा। सड़कों पर हर तरफ बीजेपी के झंडे और भगवा गुब्बारे दिखने लगे। पूरे रोड शो में लोग बीजेपी और प्रधानमंत्री के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। रोड शो पर खूब फूल बरसाए गए। जहाँ से भी अमित शाह का रोड शो गुजरा, वहाँ सड़क किनारे पर जमा भीड़ मोबाइल से फोटो खींचती दिखी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े नेता रोड शो में अमित शाह के साथ रथ पर मौजूद दिखे। अमित शाह हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन करते रहे। सड़क पर भीड़ इतनी जमा हो गई कि रोड शो का चलना भी मुश्किल लगने लगा। धीरे धीरे रोड शो स्वामी विवेकानंद के घर की तरफ बढ़ने लगा। रोड शो का रूट ऐसा रखा गया जिसमें मध्य कोलकाता और उत्तरी कोलकाता को कवर किया गया। सड़कों के दोनों ओर इमारतों की छत पर लोग जुटे रहे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी रोड शो में शामिल हुई। इस रोड शो के जरिए आखिरी दौर के चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। लेकिन जोर शोर से शुरू हुआ अमित शाह का ये रोड शो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी चुनाव से पहले ही बीजेपी से डर गई हैं। सारा रोड 8 किलोमीटर का जनता से भरा हुआ था। उससे फ्रस्ट्रेट होकर
ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने रोड शो पर हमला किया है। लेकिन पलटवार करने में टीएमसी भी पीछे नहीं है। आगजनी और कॉलेज में हुए हंगामे के लिए टीएमसी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दोषी बताया। ममता बनर्जी ने संकेत ये दिए कि हंगामा अभी थमने वाला नहीं है। ममता बनर्जी के तेवर बेहद गर्म थे। उन्होंने बीजेपी पर रोड शो के लिए गुंडों को लाने का आरोप लगाया। কয়েকটা বাইরের গুন্ডা নিয়ে এসে যদি মনে করেন বাংলায় গুন্ডা আমদানি করবেন, করে বাংলাকে অসম্মান করবেন, তাহলে আমাদের থেকে ভয়ঙ্কর আর কেউ হবে না। रोड शो में हुए इस हंगामे की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, क्योंकि कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी के बीच पहले से ही तकरार जारी थी और रोड शो से महज 2 घंटे पहले सड़कों पर लगाए गए बीजेपी के झंडे और पोस्टर भी हटा दिए गए, जिन्हें उन सड़कों पर लगाया गया था जहां से अमित शाह का रोड शो गुजरने वाला था। लेकिन रोड शो से कुछ देर पहले सड़कों पर लगी कई होर्डिंग गिरी हुई दिखी। अचानक हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फौरन नेताओं को खबर दी। कैलाश विजयवर्गीय मौके पर पहुंच गए और कुछ गिरी हुई होर्डिंग उठाकर दोबारा लगाने में खुद मदद करने लगे। सड़क किनारे दूर तक बीजेपी की कई होर्डिंग गिरी हुई दिखी। सड़क किनारे बीजेपी के झंडे गिरे हुए दिखे। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि बीती रात से उनके कार्यकर्ता अमित शाह के रोड शो के रास्ते को सजाने में लगे रहे। आरोपों के मुताबिक टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर ये होर्डिंग हटा दी। कार्यकर्ताओं ने कटआउट लगाए थे, झंडे लगाए थे। अभी पुलिस और गुंडों के साथ आई और सारे कटआउट गिरा दिए, सारे झंडे निकाल दिए। कार्यकर्ताओं के हंगामे की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी रुक गया, लेकिन बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को शांत किया और खुद ही ट्रैफिक निकालने में जुट गए। क्योंकि बीजेपी की कोशिश रही कि अमित शाह के रोड शो से पहले किसी तरह का हंगामा ना हो। आखिरी चरण के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने रोड शो को कामयाब बनाने में पूरी ताकत झोंकी और रोड शो के पूरे रास्ते को अच्छी तरह सजाया। सड़क के दोनों तरफ भगवा रंग के गुब्बारे लगाए गए। लोगों की भीड़ रोड शो शुरू होने से पहले ही सड़क पर जुटनी शुरू हो गई। अलग अलग तरह के बैंड रोड शो में शामिल होने के लिए बुलाए गए। बड़ी संख्या में महिलाएं बंगाल की पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची। सड़क पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर महिलाएं पारंपरिक लिबास में सर पे कलश लेकर के और यहाँ पर पारंपरिक नृत्य कर रही हैं। सड़क के कई हिस्सों पर फूलों की पत्तियां बिछी हुई दिखी। कई किलो फूलों की पत्तियों का इंतजाम किया गया ताकि रोड शो पर फूल बरसाए जा सके। सड़क किनारे जुटकर लोग रोड शो के स्वागत के लिए नारेबाजी करते रहे। ढोल बजाते हुए रोड शो में शामिल होने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग दिखे। बीजेपी के चुनाव चिन्ह और बीजेपी नेताओं की तस्वीरों वाले बैनर पहनकर भी लोग रोड शो में शामिल होने पहुंचे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के तमाम बड़े नेता कोलकाता की सड़कों पर जुटने शुरू हो गए। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के रोड शो में झड़प के बाद ममता बनर्जी भी विद्यासागर कॉलेज पहुंची। ममता बनर्जी ने कॉलेज में हुई तोड़फोड़ का जायजा लेने के बाद अधिकारियों से भी बात की। साथ ही विद्यासागर की टूटी मूर्ति के पास भी गई और मूर्ति के टूटे हुए टुकड़ों को उठाकर कॉलेज के अंदर चली गई। इस बीच ममता बनर्जी के समर्थकों की भारी भीड़ भी वहां पहुंची और उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। इसके बाद ममता बनर्जी हंगामे के समय घायल हुए कुछ छात्रों को लेकर मीडिया के सामने आई और इस घटना को शर्मनाक बताते हुए बीजेपी पर बाहर से गुंडे लाकर हंगामा करने का आरोप लगा दिया। বিহারের লোকরা গুন্ডা না, রাজস্থানের লোকেরা গুন্ডা না, বিজেপির কিছু গুন্ডা এসছে। ममता बनर्जी के साथ विद्यासागर कॉलेज पहुंचे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने भी घटना पर दुख जाहिर करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया। যারা ওই ঘটনা ঘটিয়েছে আমরা ওদেরকে কাউকে এর মধ্যে আমরা ছাড়বো না এবং পুরো অ্যাকশন নেওয়া হবে।